परंपरागत खेती छोड़कर ड्रैगन खेती की तरफ बढ़े कई ऐसे किसान हैं जो कि मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हमारे साथ हैं जो कि ड्रैगन खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं और प्रेरणा स्रोत है इस जनपद के लिए। पहले ऐसे किसान हैं जो कि ड्रैगन खेती की शुरुआत करी थी। तो क्या नाम है, अपने बारे में परिचय बताइए और कैसे ड्रैगन खेती की तरफ आप रुझान हुआ जी, आपका? आसाराम दुबे। और मैं खेती करता था पारंपरिक, और उसमें चूँकि सफल नहीं हुआ, लाभ नहीं हो पाता था। फिर बीच में हमने उद्यान अधिकारी श्री मेवाराम जी से संपर्क किया तो उन्होंने हमको केले की खेती बताया, केले की शुरुआत किया और उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जो कि काफ़ी लाभप्रद समझ में आ रहा है और निरंतर जो है काम बढ़ता चला जा रहा है। जी। तो अगर इस खेती की बात करें तो जो परंपरागत खेती है जैसे गेहूँ है, जी, जी। चावल है, जो यहाँ पे लोग जी, उगाते हैं अधिकतर, जी। उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें उसमें बहुत अंतर है। उसमें 1 बीघे में अगर मान लीजिए हमने गेहूँ की खेती किया, तो 10 कुंटल 12 कुंटल हुआ और 10,000 रुपए 12,000 रुपए उसमें लागत लग जाती है। तो मुश्किल से कुछ न कुछ बच पाता है, अगर किसान अपनी भी उसमें मेहनत जोड़ दे, कुछ बच नहीं पाता था। इसलिए अब इस खेती में हमको बराबर लाभ ही लाभ है। एक तो उतना केयर नहीं करना पड़ता इसको। जी। लाभ किस तरीके से है इसमें? लाभ ये है, जब पौधा तैयार होता है, फल जो है इसमें फ्रूटिंग आती है, फल आता है तो फल बेचते हैं और इसके अलावा प्लांट्स भी इसकी नर्सरी करके पौधे बेचते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है। एक-एक पौधे 50 रुपए में बेचते हैं और हमेशा कस्टमर लगे रहते हैं। किसान बढ़ा रहे हैं, खेती ज़िले में काफ़ी बढ़ रही है और 300, 200, 400 इस तरह से पर किलो में फ्रूट बाकायदे बिका है इसका। अगर कोई परंपरागत खेती से ड्रैगन खेती की तरफ आए तो इस बताइए क्या उसका क्या कैसे वो करे, वो ड्रैगन खेती वो कैसे शुरुआत करे? छोटे पैमाने से शुरू करें, कम लागत से, और उसके बाद अपने आप इसी से पैदावार मिलेगी और बढ़ता चला जाएगा, वो रकबा भी बढ़ाते जाएँ अपनी, ड्रैगन की खेती भी बढ़ती जाए। मदद कोई मिलती है उद्यान जी, विभाग से, क्या योजनाएँ हैं? जी। उद्यान विभाग से लगभग 1 बीघे पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है और बाकी तो स्वयं करना पड़ता है। इसके अलावा तकनीकी सहायता बराबर उद्यान अधिकारी से मिलती रहती है और दूसरी चीज़ ये कि फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह है, यह सब सिस्टम जो है इसमें तमाम सब्सिडी है। जी। किसानों के लिए अगर एक बार ये फसल लगाई जाए तो फिर कितने साल तक मुनाफ़ा उन किसानों को मिलेगा और कितनी मुनाफ़ा मिलेगा किसानों को? 20-25 साल तक, पहली प्रथम 1 वर्ष के बाद दूसरे साल से लेके 5-10 साल तक तो बराबर बढ़ता जाएगा और आगे जाके बम्पर क्रॉप होगी और करीब 20-25 वर्ष तक लाभ ही लाभ है इसमें। लगभग कितना लाभ होगा अगर 1 बीघे लगाएँ, कि लगभग मतलब अनुमानतः कितना लाभ हो सकता है किसानों को? अब आप समझें, 1 बीघे में लगभग 300 पोल पड़ते हैं और 1 पोल पर करीब-करीब दूसरे तीसरे साल से करीब 1,000 रुपए प्रति पोल और उसके बाद बढ़ता जाएगा, लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए बीघे पड़ेगी, इसमें आय होगी। मतलब ये 25 साल तक 5-6 लाख बीघे जी, जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल होगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, मार्केट के बारे में बताइए, जी, मार्केट कहाँ-कहाँ है? कहाँ बेच सकते हैं? अभी आप लोग कहाँ सप्लाई कर जी। रहे हैं? इस समय मार्केट तो हम लोगों की सप्लाई यहीं खेत पर ही हुई और कुछ शहर से मिर्ज़ापुर के व्यापारी आके ले गए थे। लेकिन बाद में उपभोक्ता इतना आने लगे कि हम लोग डायरेक्ट उपभोक्ताओं को देने लगे और इस साल बहुत लोग जो खेती किए हुए हैं, तो एक ग्रुप बनाया जा रहा है और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली इधर भेजेंगे और बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। अच्छा, डिमांड है? डिमांड बहुत है। हुँ। जी। तो अभी आपने कितना इस साल कितना बेचा है, हमने इस साल लगभग 2 लाख रुपए की सेल किया है। सेल किया है? जी, जी। तो अगर हमको ज़रा दिखा दें कि क्या-क्या लगता है अगर कोई करना चाहे ड्रैगन जी, जी, खेती, तो जी। क्या-क्या लगता है देखें, इसमें? ये जो है, हुँ, पहला इसमें प्राइमा फेसी खेत की बाकायदे जुताई करके, हुँ, प्लाऊ से करके और पूरी मिट्टी बना के, हुँ, बनाने के बाद जो है और पिलर तैयार कर लीजिए। हुँ, 7 फुट लंबा, 4 बाई 4 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा पिलर तैयार कराइए कंक्रीट से। घर पर भी तैयार हो जाता है मार्केट में, लेकिन हम लोग घर पर ही अपना तैयार करा लेते हैं और उसके बाद जो है 2 फीट का गड्ढा खोद के हुँ, और उसमें ये कुछ बालू, अगर ज़मीन बलुअर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा-सा बालू, यही नदी का रेता, छोटा-छोटा जो मिट्टी टाइप का आता है, वह प्लस कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, यह मिला के हुँ। और नीम की खली, यह दे के उसके बाद प्लांट लगा देते हैं, फिर वाटरिंग कर देते हैं हल्का-हल्का और फिर उसी में पौधे चलते रहते हैं। बाद में इसमें जो है
ड्रिप लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि पानी बहुत कम चाहिए। जी। तो ये मतलब ये पोल है इसमें जी, लागत में, जी। ये पोल है जो दिख रहा है जी, जी। और उसके बाद ये इतना बड़ा पौधा होने में, जितना बड़ा ये दिख रहा है पोल पे, जी, कितने जी, जी। कितने दिन लगता है? अब आप समझें ये पौधा जो हुआ है, हुँ, करीब-करीब 7 महीने लगभग हो गया, 6-7 महीने अच्छा। और अब दिन पर दिन बहुत ज़्यादा विकास करेगा ये फल कब और देने लगेगा? ये फल देगा आपका जून में, जून जून, जून से आने लगेगा? जी, जी, मई, जून से आने लगेगा। मतलब ये एक ही साल में फल भी देने हाँ, लगता है? हाँ, ये आ जाएगा, जून में आ जाएगा, कम आएगा बस इतने है और नेक्स्ट ईयर जो है दूसरे साल तो पर्याप्त आएगा। पर्याप्त आएगा। जी, क्योंकि शाखाएँ बढ़ जाएँगी और पेड़ सघन हो जाएगा। हुँ, तो जो रिंग के ऊपर जो डालें हैं, हुँ, वो फूल-फल लेंगी हुँ। और नीचे वाले जो निकलेंगे उनको काट के हम नर्सरी बनाने तैयार अच्छा, करते चले जाएँगे। ऐसे ऐसे अगर बताएँ कि जैसे मान लीजिए ये कि पौधा तैयार हुआ है, जी, जी। पोल तो इसमें लागत कितनी आई होगी? पोल में लागत 300 से 400 रुपए पर पोल पड़ती है। हुँ, चूँकि सरिया लगता है, 4 सरिया भी लगाते हैं, 3 भी लगाते हैं हुँ। और उसके बाद लगा के ढलाई कर लिए और बाकी वही पेड़ लगाने का कॉस्ट है, फर्टिलाइज़र वगैरह जो आपकी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। हम लोग तो अपने घर पर ही तैयार कर लेते हैं, उसी को देते हैं और हर किसान करीब-करीब गाय, भैंस, पशु रखता है, तो घर पर भी तैयार होते हैं, इसमें कोई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे माने तो कि मतलब 400 एक पोल की लागत है, उसके जी, बाद क जी। मतलब आप लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो है इसके हर फेस पर हुँ, एक-एक पौधा लगेगा। हुँ, जैसे पिलर जो है, पिलर के 4 फेस हैं, तो हर फेस पर एक-एक पौधा लगेगा और पौधे की कॉस्ट अगर आप समझ लीजिए 50-50 रुपए तो मैं समझ लीजिए कि ₹200 और प्लस ये जो रिंग लगा हुआ है, रिंग लोहे का बनता है, उसके बाद ये जो रद्दी टायर है इनको खरीद के लगाया जाता है। कुल लमसम आप समझें कि 1000-1200 रुपए दे पड़ता है। ये एक एक जी, रिंग एक आपका एक पिलर में। हुँ। जी। अच्छा, पिलर कितना इम्पोर्टेंट है? पिलर का रोल क्या है इसमें? पिलर का रोल ये है कि यह जब ड्रैगन फ्रूट सपोर्ट लेके चलता है, हुँ, बिना सपोर्ट के गिर जाएगा ये। जी, जी। तो ये सपोर्ट लेता है, इसमें देखें कि ये जड़ें निकल रही ना, जी, जी। ये जड़ें घूम के बाद में इसी को लपेट लेती हैं हुँ, और यहाँ तक आएँगी, ये देखें जड़ ये निकली हुई हुँ, है। हुँ, हाँ, हुँ, यहाँ तक जब आएगी, हुँ, उसके बाद देखिए डालें जैसे बढ़ रही हैं ना, हुँ, जैसे और बढ़ा होगा तो ये लटकेगा नीचे, हुँ, चारों तरफ लटक के भर जाएगा हुँ, हुँ, और फिर इसी में जैसे ही लटकेगा हुँ, और गर्मी आते-आते जो है इसमें फूल और फल शुरू हो जाएँगे और ये जो यहाँ कल्ले बढ़ेंगे हुँ, इसके नीचे, हुँ। फिर जो साइड में उनको हम काट के और प्लांट तैयार करते रहेंगे। अच्छा, ये एक जो रिंग है, ये जो बना हुआ है जी। ये, इसमें कितना फल लगेगा? क्या अनुमान है? मतलब ये पेड़ से आपको कितना फल मिल सकता है? शुरू में जो है, मान के चलिए आप कि 10 10-15 फल लगेंगे। हुँ, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक ही डाल में 10-10 ठो फल जाते हैं, फलते ही रहते हैं, हुँ, बिगिनिंग में भी। हुँ। जी, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फलते वज़न हैं। कितना होता है? एक पौधे का वज़न में 400 से लेके 800 ग्राम तक। हुँ। जी, आपने कितना लगाया हुआ है? अभी क्या है स्थिति आपके प्लांट की अभी? जी। यहाँ जो हमने ये प्लांट लगाया है, यह इस समय हमने करीब 320 पिलर लगाए हुए हैं हुँ, और इस साल जो है ये प्लांट गर्मी में सब करीब-करीब हर पौधे जैसे फल नहीं मिलेगा। हुँ। जी, परंपरागत खेती कई लोग करते हैं, कहते हैं लाभ नहीं है, जी, किसान परेशान रहते हैं। जी। परंपरागत खेती करने वालों किसानों के लिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अपने खाने-पीने की गेहूँ-चावल जो करना हो कर लें, तिलहन-दलहन कर लें। बाकी उसके बाद जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, स्ट्रॉबेरी करें और तमाम कमर्शियल जो फल आ रहे हैं, इनकी खेती करें, बाकायदे लाभान्वित होंगे। किसानों की आय आप समझ लीजिए कि चौगुना-छौगुना इस तरह से बढ़ेगी। इसमें तो कई गुना है, इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। ड्रैगन खेती कोई जी, जी, कोई कंपैरिज़न नहीं है। हुँ।